शांति। आज तारीख 26/6/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा करने वाला एक बाप ही है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा एक ही है जो निष्काम सेवादारी है, जो कर्म का फल नहीं पाते। बाकी हम सब जो भी कर्म करते हैं हमें उस कर्म का फल मिलता है। बाप को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो विदेही है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा बोलते हम अपने ही दम पर अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो जो अपने दम पर नई राजधानी स्थापन करते हैं, तो जब नई राजधानी होगा तो वही जाके राज्य करेंगे। जो स्थापना में कार्य के निमित्त होंगे वही आत्माएं जाके वही नई राज्य में राज्य करेंगे। फिर बाबा बोल, आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी पूरा आसमान पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा, वही कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? जब बच्चे कहते हैं ओम शांति तो बाबा भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। हम 21 जन्म के लिए अखंड राजभाग्य के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व का मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा हमको विश्व का मालिक बना के अपने घर चले जाते हैं। तो वो जो निष्काम सेवा करते हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने का, तो वो काम करके वो अपने घर चले जाते हैं वानप्रस्थ में। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता, बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसे निष्काम सेवा करने वाले और कोई होता नहीं। देखो आजकल जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी इतना करते हैं, इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, तो लास्ट को क्या वही जाके प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन यहाँ बाबा जो पूरे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन विश्व का परिवर्तन करने के बाद वो हमको राज्य भाग्य देके खुद जाके घर में रेस्ट करेंगे, विश्राम करेंगे। इसीलिए बाबा बोलते ऐसे निष्काम सेवाधारी कोई हो न सके। फिर बाबा बोलते तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसे निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल मिलता है। जो आजकल जो भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सेवा करते हैं, वह बोलते हैं हम एनजीओ, लेकिन वो जो भी सेवा करते हैं जरूर उनको कोई ना कोई रूप से उनके सेवा का फल जरूर मिलता है। बाबा फिर बोलते हैं भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो भी कुछ भी हम करते हैं, भक्ति मार्ग से आज तक हमने जो भी दान पुण्य किया है, सोशल करते हैं, तो बाबा बोले उसका फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ। जो भी कोई कुछ करता है तो उसका फल उसको जरूर मिलता है। लेकिन परमात्मा बाप जो आके ये नई दुनिया की रचना करते, स्थापना करते, वो उसकी फल नहीं पाते, वो उसका भोगना नहीं करते। जो बच्चे को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता, वो बच्चों को मालिक बनाते, खुद नहीं वहां पे राज्य करते। बच्चों को
सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, अपने निर्वाण धाम व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मूल वतन कहाँ? परम धाम, आत्माओं का घर। तो बाबा हमें विश्व का मालिक बना के अपने घर परम धाम में जाके बैठ जाते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं। अभी भी देखो रिटायरमेंट होता है ना, लाइक हम जब काम करते हैं पूरे जॉब के बाद, पूरे जब खत्म हो जाता है, आयु हमारी 50, 55, 60 हो जाता है, तो उसके बाद हम वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। तो बाबा भी बोलते हैं बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। तो आजकल के बच्चे, जब आजकल के बुजुर्ग जो वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं, तो बच्चों को सब कुछ दे दे के जाके सत्संग आदि करते हैं। गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकता। वे किसी की भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। तो वो जब खुद को ही सद्गति नहीं दे सकते तो वो दूसरों को क्या देंगे? आजकल जो ऋषि मुनि होते हैं, गुरु गोसाई होते हैं, वो खुद की भी सद्गति नहीं कर सकते, तो दूसरों के, अपने चेले, अपने शिष्यों का क्या सद्गति करेंगे? अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। लॉ वही कहता है, जो अपने पास होगा वही दूसरों को दे सकते हैं। बाप आते ही है परम धाम से, वो वहां का रहने वाला है। कौन? बाबा, शिव बाबा परम धाम का रहने वाला है। तो हम भी वहीं के ही रहने वाले हैं। यहाँ आए सृष्टि नाटक में पाठ बजाने के लिए। सृष्टि रंगमंच में हम आए अपना शरीर रूपी वस्त्र पकड़कर अपना पाठ बजा रहे हैं। तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पे। ये जो सृष्टि रंगमंच है, यही कर्म क्षेत्र है। यहाँ पे हमें कर्म करना पड़ता है। ये शरीर रूपी वस्त्र पकड़कर हमको कर्म करना पड़ता है। बाप को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नर का विनाश होना ही है। बाप कब आते हैं? बाप पे ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में आते हैं, पतितों को पावन बना के नई दुनिया, स्वर्ग की रचना करने। तो बाबा बोलते हैं जब स्वर्ग की रचना होगा तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, क्योंकि यही स्वर्ग है, यही नरक है। जब स्वर्ग और नरक एक साथ तो नहीं रह सकते, तो जब नरक का विनाश होगा तभी स्वर्ग की स्थापना होगी। तो बाबा बोलते नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। ड्रामा रिपीट्स, हिस्ट्री रिपीट्स बोलते हैं ना, ड्रामा रिपीट्स। कल पहले हम बने थे, फिर से हम बन रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जिनको ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान का राज पता है, तो ड्रामा का राज कहता है कि ये ड्रामा, अनादि ड्रामा हर 5000 वर्ष में रिपीट होता रहता है, हूबहू। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। तो ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको एडप्ट करते हैं वर्षा पाने के लिए। अपना वर्षा मतलब अपने 21 जन्मों की राजभाग्य पाने के लिए बाबा हमको एडप्ट करते हैं, बच्चा बनाते हैं। पतित पावन उनको कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को। वही एक है जो एवर प्योर है, और हम पतित, हम जो पावन से पतित बनते हैं, हमको फिर से वो पावन बनाते हैं। नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी है। कौन? बाबा। योग अर्थात याद, बाबा बोलते योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वो तो निराकार है, तो उनको तो ऑर्गन्स चाहिए पढ़ाने के लिए, मुख तो चाहिए बोलने के लिए। जब हम कान से सुनते हैं तो मुख की जरूरत है ना सुनने के लिए। कोई बोलेगा तभी तो हम सुनेंगे, ज्ञान को सुनेंगे, फिर ज्ञान को धारण करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे लाइफ में। तो शिव बाबा निराकार है, इसीलिए वो ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा तन में आके हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज 40 टीचर्स। तो जब भगवान आते हैं तो वो पहला क्या करते हैं? हमको पढ़ाते हैं। तो परमात्मा जब आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेके हमको पढ़ाते हैं। पढ़ा के हमको हमारे क्या करते हैं? नई दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी, जहाँ पे देवी देवता धर्म की स्थापना करके देवी देवता वहां पे राज्य करते हैं। अब वो धर्म है नहीं, फिर बनना पड़े। हम देवी देवता थे, फिर सीढ़ी
उतरते उतरते अभी मनुष्य बन गए तो खुद को हिंदू कहलाते हैं। जब खुद में देवी देवता वाले कोई कर्म नहीं करते हैं, अपना अपना कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गए, तो खुद को हम हिंदू कहलाते हैं। अभी फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। तो हम नई दुनिया में जाएंगे और सारे बाकी धर्म मठ पंथ सब मुक्ति धाम परम धाम में जाके आत्माओं के घर में बाबा के साथ रेस्ट करेंगे। हम ही है वो एक्टर, मेन एक्टर, बाबा बोलते हैं ना, हम ही है मुख्य एक्टर। तो हम पूरे कल्प का चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई नाटक में जो एक्टर होता है, मेन हीरो एक्टर होता है, वो पूरे स्टार्टिंग से एंड तक पार्ट बजाता है। तो हम ही है वो हीरो एक्टर, देवी देवता धर्म वाले, जो पूरे सृष्टि नाटक के आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं। बस परम धाम टच करके जाएंगे, रेस्ट करके फिर से ड्रामा में आ जाएंगे। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। देखो वो तो बाबा बोलते होनी चाहिए, अभी हो गई है। अभी देखो जब कलयुग का अंत है, अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत का ही, आदमशुमारी सबसे ज्यादा भारत की ही है। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। बाबा बोलते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कि आदि से चला आता है, जो कि फर्स्ट धर्म है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। पर अभी देखो जो हम अपना धर्म चेंज कर लिए, खुद को हिंदू कहलाते हैं। अभी देखो हिंदू धर्म का पॉपुलेशन सबसे जास्ती नहीं है, अभी तो क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म है, फिर जाके हिंदू। पर बाबा बोलते हैं हमारी होनी चाहिए। पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहुत सारे आत्माएं कन्वर्ट हो गई, इधर से उधर चली गई। तो बाबा को बोलते हैं ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होने चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं 2005 वर्ष के बाद में। सृष्टि चक्र की चित्र बुद्धि में लाओ। तो बाकी धर्म माना कौन? फर्स्ट आए इब्राहिम, जो आके इस्लामी धर्म स्थापन किए। कब हुआ? 2500 वर्ष पहले। तो जो 5000 वर्ष पहले आए उनकी तो बुद्धि ज्यादा होनी चाहिए ना, ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर अभी उनका कैसे ज्यादा है? तो बुद्धि में लाओ, क्यों है? इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धि धर्म वाले आते हैं, तो उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। हर धर्म जो आता है पहले वो सतो प्रधान होता है, प्योर होता है, फिर धीरे 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 जब लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करता है तो धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो से तमो प्रधान होती है। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। जो समझदार ब्राह्मण बच्चे वो मनन चिंतन करते, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है। तो ये तब की मुरली है जब चाइना का पॉपुलेशन सबसे आदमशुमारी सबसे ज्यादा था, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाया जाता है। जैसे कोई अच्छा समझदार स्टूडेंट होता है तो उसका शिक्षक अच्छे से डिटेल से समझाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो उसको उसका टीचर शिक्षक अच्छे से समझाता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। पहले बहुत मुसलमान बन गए थे, फिर बौद्धि भी बहुत बने। जब मुगल्स आए तो कितने लोगों को मुसलमान कन्वर्ट किया। तो फिर जब भारत में राज्य किया, फिर बौद्ध जब बुद्ध के आके बौद्धि धर्म स्थापन किए, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले और वहाँ पे नॉर्थ में बहुत बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने लगे। तो बाबा वही बोलते हैं कन्वर्ट हो गए। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी देखो ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो हम वो हिंदू में ही, हिंदू धर्म में ही आते हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण देवी, जो हमारा जो धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म वो कोई जानता भी नहीं, तो उसको हिंदू धर्म में डाल देते हैं।
अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। फिर से हम ब्राह्मण द्वारा श्रीमत पर, कौन? ब्राह्मण से हम देवता बनते हैं, तो जो ब्राह्मण नहीं बनेगा वो देवता नहीं बन सकता। तो इसीलिए बोलते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। तो देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। फिर बाबा बोलते हैं हम ब्राह्मण द्वारा श्रीमत पर देवी देवता बनते हैं, हम ब्राह्मण द्वारा श्रीमत पर, हम ब्राह्मण जो श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, तो वो श्रेष्ठ मत से हम शुद्र से ब्राह्मण शुद्ध देवता बनते हैं। यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाय तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आए थे, बहुत धनवान थे, अब अनायास बन गए हैं। बाबा बोलते हैं जब आए थे तो बहुत धनवान थे, अब अनायास मतलब गरीब बन गए हैं। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वो धर्म का नाम रख देते हैं। डाल के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। तल वृक्ष के चित्र लाओ तो कितने सारे छोटे छोटे टाल टालियां निकले हैं, कितने मठ पन सब निकल गए हैं, लेकिन जो जड़ में है, जो तना में है, तो उसका कोई मान नहीं होता। इसीलिए बाबा बोलते हैं, ये बाबा कल्पवट वृक्ष का उदाहरण देते, तो उसमें वो जो जड़ है और जो तना है वो पूरा जड़जड़ीभूत हो गया, बस वो अपने पत्ते और टाल टालियों के आधार पर खड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। देखो दो चीजें, जब हम याद करते हैं तो एक तो बाप से वर्षा मिलता है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य, अखंड सुख शांति समृद्धि का राज भाग्य, और बाबा बोलते हैं हम पवित्र बनते हैं, हम प्योर बनते हैं, क्योंकि हम जब याद करते हैं, योग अग्नि में आत्मा को तपाते हैं, तो आत्मा में जो 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 दाग पड़ी है, जो खाद पड़ी है, वो निकलती है और हम पवित्र बनते हैं, पावन बनते हैं। लौकिक बात से तो धन का वर्षा मिलता है, जो लौकिक पिता है तो उससे बस धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। तो लौकिक बाप क्या करते हैं, पहली चीज वो जब कोई उनका बच्चे होते हैं तो बोलते कैसे उनकी शादी कराएं, उनको पतित दुनिया में धकेल दें। तो बाबा बोलते धन का वर्षा मिलता है और उसके साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा। बच्चा पैदा हुआ कि शादी के बारे में सोचते हैं, तो फिर पतित बनाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं वो लौकिक बाप, वो यह परलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। तो हमारे तीन बाप है, एक है लौकिक बाप जिससे हम जन्म लिए हैं, एक है पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा शिव जो आत्मा का पिता है, और इस संगम पर हमें मिलता है अलौकिक बाप, कौन? ब्रह्मा बाबा, जो आके हम अपने मुख से हमको रचते हैं, वो हमारे अलौकिक पिता हैं। इनके बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। जब हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने तो ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली सहनी पड़ी, जब वो पवित्रता का धारणा लाए जीवन में तो उनको कितनी गाली सहनी पड़ी। तो बाबा बोलते वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिली थी, जो बोलते श्री कृष्ण ने 16,108 को चुरा लिया, पटरानी बना लिया, तो ये सब यही की बात है। जब ब्रह्मा बाबा सबको पवित्र बनाने के लिए घर बार छुड़ाए तो फिर ये बहुत गाली सुने, तो वो उनके जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बीच में फंसा है यह कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आए, ब्रह्मा बाबा तो अच्छी खासी अपना बिजनेस कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था, पर जब शिव बाबा आए तो अच्छा खासा आदमी फंस गया। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। कौन? ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बोल रहे हैं। गाली खाने के लिए यह फंसा है, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही बाबा बोलते पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। जब पवित्रता की बात आती है तो सब क्वेश्चन करते हैं,
सब खड़े हो जाते हैं लाइन में, सब अपोजिशन में आ जाते हैं, क्योंकि पवित्रता को कोई मानता नहीं। इसलिए बाबा बोलते पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। कौन? माताएं, जो भी बहनें माताएं पवित्रता का धारण करते हैं, कि भाइयों भी, आजकल तो भाइयों भी जो पवित्रता का धारण करते हैं उनको बहुत सुनना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अभी क्या है हमारा रिटर्न जर्नी। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, डिस्ट्रक्शन इज जस्ट अहेड ना, मौत सामने खड़ा है। अभी अभी इस भंबर को आग लगी कि लगी। बाबा बोलते हैं विनाश तो जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे आएगी। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो, क्योंकि अभी तो देखो हाहाकार है, चारों तरफ दुख अशांति फैली हुई है। तो इस जगह पे सुख पाने के लिए पहले इसका विनाश हो तब तो सुख आ सके। बाबा बोलते हैं जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद खुलेंगे। बाबा बोलते हैं जब कोई लड़ाई आदि चलती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। फिर बाबा बोलते तो ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। जब तक विनाश नहीं होगा तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं जा सकेंगे, जो पुरुषार्थ करेगा वही जाएगा। जो नई दुनिया, बाबा जो नई कार्य कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, जो मददगार बनेगा वही उस नई दुनिया में राज्य करेगा। तो सभी तो नहीं जा सकेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम, बाकी अपने घर परम धाम आत्माओं के घर में जाके रेस्ट करेंगे। उनको वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र नहीं मिलेगा पाठ बजाने के लिए। ये किसको भी पता नहीं होना, ये किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कितने तीर्थ करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, कितने कुंभ मेले में जाते हैं। और ये जो साधु संत वाले कितने एक पर खड़े होते हैं, उल्टा लटकते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांतिधाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के समय स्थापना हो न सके। बाबा बोलते विनाश के समय स्थापना हो न सके। नहीं, बाबा बोलते विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। जब तक विनाश ना हो तब तक स्थापना नहीं, क्योंकि अगर स्थापना होगी तो कहाँ पे राज्य करेंगे। जो नई दुनिया आएगी तो कहाँ पे राज्य करेंगे, क्योंकि यही पुरानी दुनिया नहीं बनती है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो जब तक कि नरक का विनाश ना हो तो स्वर्ग कैसे आएगी। तो बाबा बोलते विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। दिखाते हैं ना शंकर का तीसरा नेत्र खुला, तो क्या वही ज्ञान का नेत्र जो परमपिता परमात्मा आके जब हम योग करते हैं हमको ज्ञान, हमारा ज्ञान नेत्र खुलता है। जितना हम याद में रहते हैं हमारा तीसरा बुद्धि का नेत्र उतना खुलता रहता है, उसको ज्ञान नेत्र कहते हैं। वो तो कहते रहते हैं फिस कैसे हो, वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो। अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वन ऐसे हो। बाबा बोलते हैं अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो, मतलब सब एक हो जाएंगे। पर लॉ ये नहीं कहता। अभी देखो जितने भी हम लड़ाई हम देखें वो सब धर्म के लिए ही है, अपने बीच में लड़ते रहते धर्म के वजह से। तो जब तक अनेक धर्म है तब तक वननेस हो ही नहीं सकता। अर्थात कोई भी लड़े नहीं, अभी कहते हैं वननेस हो। एक ही बाप की मत लेके हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएंगे। जब जानेंगे कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक परमपिता परमात्मा के बच्चे, तभी वननेस हो सकती है। पर जब समझेंगे कि नहीं हम अलग हैं, हम अलग धर्म के हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम बौद्धि हैं, तो फिर वो वननेस कैसे हो सकता है। जब तक नहीं समझेंगे कि हमारा पिता एक है, एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं थे। जब हम सतयुग में थे तो फिर सब एक था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, तो वहां पे हम लड़ते नहीं थे। वो तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग, जहाँ पे अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक भाषा हो गई है। बरोबर सतयुग में देवताएं थे, बाकी सब आत्माएं यहाँ थी, पता नहीं पड़ता। बाबा बोलते बरोबर सतयुग में देवता थे,
बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता, पर बाबा बोलते कहाँ थी, सब आत्माएं परम धाम में थी। जब हम सतयुग में थे तो बाकी आत्माएं, बाकी धर्म की आत्माएं सब परम धाम में रेस्ट कर रहे थे। फिर बाबा बोलते हैं तुम अभी समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था, वहां पे वननेस था, सब एक था, इसीलिए सुख शांति था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, मतलब एक ही धर्म था। यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। बाप है ज्ञान का सागर तो हमको मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाप है सुख का सागर तो हमको मास्टर सुख का सागर बनना है। बाप है पतित पावन तो हमको मास्टर पतित पावन बनना है। जो बाप का धंधा वही हमारा धंधा। फिर बाबा बोलते हैं जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहता है। बाप अपना हर चीज बच्चों को दे देते हैं। जो भी बाप का है वो बच्चों का है, लेकिन एक चीज नहीं देते, वो है दिव्य दृष्टि की चाबी। वो बाप किसी को नहीं देते, क्योंकि अगर दिव्य दृष्टि की चाबी सबको दे दे, सबको पता चल जाए कि हम ये बनने वाले हैं, हम वो बनने वाले हैं, हमारा सतयुग में ये पार्ट होगा, हमारा पूरा ड्रामा में ये पार्ट होगा, पूरे चक्र का उनको साक्षात्कार हो जाए, तो फिर ड्रामा में कोई मजा ना आए, तब कोई पुरुषार्थ भी ना करे। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो हनुमान का पूजा करते हैं, जो गणेश का पूजा करते हैं, कोई देवी लक्ष्मी कोई किसी को भी पूजा करते हैं, तो उनके मन में क्या है, वो उनको भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। तो फिर बाप क्या करते हैं, भावना का भाड़ा देते हैं। भले वो परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन परमात्मा समझकर उस देवी देवताओं को पूछते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरा करता हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यह भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापना होती है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बेट समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा, क्योंकि बाबा बोलते हैं जहाँ पे देवताएं रहते हैं वहां पे असुरों की परछाया भी नहीं पड़ता, और जहाँ पे असुर रहते हैं वहां पे देवताओं का भी परछाया नहीं पड़ता। इसीलिए जब हम देवी देवता राज्य करेंगे वहां पे ये कलयुगी आसुरी मनुष्य को परछाया भी नहीं पड़ेगा। फिर बाबा बेट समझाते हैं विष्णुपुरी की जरूर स्थापना होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बेट समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। देखो अभी वही टाइम चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार है। कितने सारे वॉर्स हो रहे हैं, कितने सारे युद्ध, कितने सारे रोग आ चुके हैं, तो क्या क्या हो चुका है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलामिटीज आनी है। कितने सारे नेचुरल कैलामिटीज होती है, कितने सारे तूफान, सुनामी आता है, अर्थक्वेक होता है, और कहाँ पे अकाल पड़ता है। तो फिर देखो क्या क्या हो रहा है। मुसलधार बरसात ही होनी है। आजकल देखो जो रेगिस्तान है वहां पे भी मुसलधार बारिश होती है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्व भी खाद भी मिल जाएगी। बाबा बोलते 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से यह सब स्वाहा हो जाएगा। तो बाबा बोलते 5 तत्वों की जो खाद है वो भी मिल जाएगी। और बाबा जो ये यज्ञ रचे हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं। बाबा बोलते हैं
जब पूजा करते हैं तो शिव बाबा के लिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम रख के पूजा करते हैं, फिर उसको मिटा देते हैं, फिर उसको बनाते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उसको जलाते हैं। दुश्मन की तो एक दो को बार एफिजी बनाकर जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। देखो रावण को हम हर वर्ष जलाते हैं, पर क्यों जलाते हैं ये पता नहीं। और ये भी है कि हम रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो रावण का पुतला बनाते हैं तो वो उससे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो ये है कि कलयुग बढ़ रहा है, मतलब कलयुग अभी दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए रावण किसका प्रतीक है? कलयुग का प्रतीक है। इसीलिए हम और कोई असुर को जलाते नहीं। कितने सारे असुर होके गए हैं, कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप, हम किसी को नहीं जलाते। महिषासुर, किसी को नहीं जलाते, लेकिन रावण को ही हर वर्ष जलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु वही है। और रावण कौन है? रावण हमारे अंदर ही है, हमारे 5 मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रावण के 10 शिष्य दिखाते हैं ना, वो नर के 5 विकार और नारी के 5 विकार, वो हमारा ही प्रतीक है। तो फिर बाबा बोलते हैं रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उसको जलाते हैं। दुश्मन की तो एक दो बार एफिजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने की नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। जब हम किसी को जब स्ट्राइक वगैरह होता है तो एक बार ही जलाते हैं, ऐसे नहीं कि हर वर्ष उसी पुतले को जलाते हैं। जब गुस्सा निकल जाता है तो और जलाते नहीं। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इसका कोई अर्थ कोई समझाते थोड़े ही। बाबा बोलते हैं रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। सीता कौन है? हम हैं। तो रावण ने आके हम आत्मा रूपी सीता को अपने जेल में रख के रखा है, शोक वाटिका में बंद करके रखा है। हर आत्मा अभी रावण की जेल में बंद है। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं, उनको तो रामायण के बारे में पता ही नहीं। ये जो कथाएं सब लिखी है हिंदू हमारे धर्म वेद शास्त्र में, तो उनको तो फॉरेनर्स वालों को ये समझ भी नहीं आता। तो बाबा बोलते हैं फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। सतयुग में रावण होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण का करना। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। हम अपने विकारों के वश होकर जो भी कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख कर पद पाए। वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने? अभी इस पढ़ाई के आधार पर, बिकॉज नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो अभी हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ाई के आधार पर, जो अच्छा सबसे पढ़ता है कौन? ब्रह्मा बाबा मम्मा सबसे इस यूनिवर्सिटी के नंबर 1 बन गए, तो फिर वही फर्स्ट पोजीशन ले लिए। फर्स्ट पोजीशन कौन सा है? लक्ष्मी नारायण का। तो फिर यही लक्ष्मी नारायण में राज्य करते थे, मतलब यही सतयुग में ही राज्य करते थे। तो कैसे बने? यहाँ ही अभी संगम पर पढ़ाई करके बने, मनुष्य से देवता वही बने। फिर बाबा बोलते संगम पर यह राज्य सीख कर पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया, इन्होंने इस राज्य कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज भी उड़ा दिया है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, अभी तो राजाओं का राज्य ही नहीं है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। सतयुग में तो कोई धर्म होता ही नहीं। फिर अभी के आधार पर, अभी जो गीता ज्ञान है, गीता धर्म शास्त्र है, उससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। इससे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। तो अभी के पढ़ाई के आधार पर ही हम ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, ये तीनों धर्म स्थापन होते हैं।
अभी यह धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो अभी हम ये धर्म, अभी हम ब्राह्मण बनते हैं संगम पर, फिर सतयुग में हम देवता बनते, फिर त्रेता में हम क्षत्रिय बनते। यही तीनों धर्म ही अभी स्थापन होते हैं। फिर द्वापर से भिन्न भिन्न धर्म, जब भिन्न भिन्न प्रॉफिट्स आ जाएंगे, धर्म स्थापक आ जाएंगे। फिर इब्राहिम के द्वारा इस्लामी धर्म, फिर बुद्ध द्वारा बौद्धि धर्म और क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। ये तीन सबसे बड़े धर्म हैं। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म, अब फिर से देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। अंडरलाइन, फिर से, हूबहू, कल पहले मुआफिक हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। एक एज सर्टेन, एज डेथ, मतलब जितना हमारा मौत जितना सर्टेन है, बाबा बोलते हैं ना, एज सर्टेन एज डेथ, मतलब जितना हमारा मौत सर्टेन है और उतना ही हमारा ये सर्टेन है कि हम सतयुग में जाके राज्य भाग्य पाएंगे। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल बाग से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर आधार है, जितना अच्छी पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, याद प्यार, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है, क्योंकि जो बाप की महिमा वो बच्चों की महिमा। बाप समान महिमा योग्य बनना है, परलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। 2, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, आज का वरदान, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में, बाबा बोलते हैं वरदान में, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति की सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि के कयामत के पहले अपने कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। मतलब सृष्टि का कयामत, मतलब विनाश से पहले अपने जो कमी कमजोरियां हैं उनको निकालो, उनका कयामत, उनका विनाश करो। कोई भी उलझन का नाम विनाश ना रहे, अपने को उज्जवल बनाओ। कोई भी उलझन में ना रहो, बाबा बोलते कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, अपने को उज्जवल बनाओ। अपने आत्मा रूपी दीपक को उज्जवल बनाओ। अपने आत्मा में जो खादे, जो कमी कमजोरियां हैं, उसका कोई नाम निशान ही ना हो। जैसे जन परिवर्तन के बाद पूरे जन की बातें भूल जाती है, जैसे एक जन के बाद और एक जन होती है तो वो पिछले वाले जन की हर बात भूल जाती है। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। अपने जो पुराने कमी कमजोरियां हैं, एक बार हम ब्राह्मण बन गए तो अपने पुरानी कमी कमजोरियों को भस्म कर देना है। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति से सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। जब हमने पूरी तरह से अपने कमी कमजोरियों को स्वाहा कर दिया, फिर से उसको यूज नहीं करेंगे, अपने विकारों में नहीं जाएंगे, पूरे संपूर्ण स्वाहा करेंगे, तभी कहेंगे समान, तभी हम बाप समान बनेंगे और बाप समान संपूर्ण बन जाएंगे। आज का स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। तो आप बोलते हैं हम ब्राह्मणों को स्पेशली विस्तार में ही जाना है, कोई भी चीज के विस्तार में नहीं जाना है, बस उसका सार निकालो और आगे बढ़ो। तो विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो। यही जादूगरी अगर आप सीख लो
तो बाप समान बन जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। बाहर के वाइब्रेशन को तो छोड़ो, लेकिन मन के अंदर भी जो संकल्प आते हैं तो उसको देख के वो घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता में समान्वय करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित दिखाई देंगे। बाबा बोलते अपनी सहनशीलता से समाना करेंगे। बाबा बोलते अपनी जो सहनशीलता की शक्ति उससे सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। उनके नैन और चैन कभी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। संतुष्ट मणि होने के कारण उनका वो हमेशा खुशनुमा हर्षित मुख रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।